नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप में से ही एक छात्रा का मेरे पास में कमेंट आया था जो वो पूछ रही थी स्पेशल बीएसटीसी के बारे में, जैसा यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है, साथ ही में जो नॉर्मल बीएसटीसी होता है उसमें क्या अंतर होता है, दोनों के बारे में बिल्कुल आपको क्लियर भी करने वाला हूँ। साथ ही में 2025 में इसके लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा। देखो, काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि जैसे अपन बीएसटीसी करें या एक तरीके से स्पेशल बीएसटीसी करें। देखो, बीएसटीसी बिल्कुल इसके लिए अभी फॉर्म चले थे 2024 में और काफी छात्रों ने उसके लिए फॉर्म भी भरा था। काफी छात्रों को जो कॉलेज है कॉलेज भी उनको अलॉट हुई थी। स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है, इसमें आप अगर स्पेशल बीएसटीसी है वो 12th के बाद में भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद में भी आप कर सकते हो। 2 साल का आपका कोर्स होता है। ये करने के बाद में आप रीट एग्जाम देकर 3rd ग्रेड की जो भर्ती आती है लेवल 1 लेवल 2 के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल है वो हो जाते हो। इसी के बजाय जो आपका स्पेशल बीएसटीसी होता है उसमें क्या होता है कि आप एक तरीके से अवमंदित जो स्टूडेंट रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको आप पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाते हो। स्पेशल बीएसटीसी में क्या होता है, जो स्टूडेंट डीफ होते हैं, डम्फ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, साथ में जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है एक शिक्षक के रूप में। इसमें आपका स्पेशल बीएसटीसी का पूरा कोर्सेज है वो चलता है। इसके लिए अलग अलग कॉलेज रहती है, अलग अलग कॉलेज के द्वारा आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा 2023 में इसके लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट हुए थे। 2024 की भी मैं बात करने वाला हूं क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। 2023 में इसके लिए जो फोरम है वो आपके स्टार्ट हो गए थे 5 जून 2023 में आपके स्टार्ट हो गए थे। 5 जून से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। 5 जून के बाद में 5 जुलाई तक आपके फोरम चले थे। और इसी के बाद में अगर मैं बात करूं 2024 की, ठीक है, 2024 में इसके लिए जो फोरम स्टार्ट हुए थे उसका मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी जो पीडीएफ है मेरे पास में। ये आपके 15 मई से स्टार्ट हो गए थे। 15 मई से लेकर 14 जून तक आपके फोरम है वो चले थे, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि इसके लिए जो अब नेक्स्ट आपके फोरम स्टार्ट होंगे, जैसे कि छात्रा पूछ रही थी, तो अभी आपके फोरम है वो बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं। अब ये नेक्स्ट फोरम आपके स्टार्ट होंगे वो आपके 2025 में होने वाले हैं। 2025 में भी तकरीबन मई या जून में आपके फोरम है वो स्टार्ट होंगे। तब तक आपको पैशंस है वो रखना होगा। अब देखो, उसमें अलग अलग कोर्स आते हैं, जैसे कि एचआई आता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, आईडीडी कोर्स हो गया, ठीक है, एमआर कोर्स हो गया। ये अनेक विभिन्न प्रकार के 3 से 4 कोर्सेज आते हैं जिनमें सबसे बेस्ट कोर्स आपका आईडीडी रहता है, ठीक है। वो कोर्स है वो आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको अवमंदित बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको शिक्षक के रूप में प्रिपेयर है वो किया जाता है। इसमें भी आपकी देखो जो आपका बीएसटीसी रहता है नॉर्मल, वो एक तरीके से स्टेट वाइज रहता है, लेकिन जो आपका ये स्पेशल बीएसटीसी है वो आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। और जो भर्ती वगैरह निकलती है वो भी एक तरीके से सेंट्रल लेवल पर ही निकलती है। जब आप ये कोर्स कर लेते हो, कोर्स करने के बाद में आपको एक तरीके से रीट वगैरह ऐसे कुछ आपको एग्जाम देना होता है, मतलब कि एक एंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हो। उसके बाद में इसकी भर्ती निकलती है और भर्ती निकलने के बाद में आप जो भर्ती है उनमें एक तरीके से आप एलिजिबल है वो माने जाते हो। जब भर्ती वगैरह को क्वालिफाई कर लेते हो, आप फाइट कर लेते हो एग्जाम को, तो आप एक तरीके से स्पेशल बीएसटीसी टीचर है वो कहलाओगे, ठीक है। अब इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। देखो, अभी जैसे 2000 बात करें 24 की, अभी यानी कि मतलब कि इसी साल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके फोरम 15 मई से लेकर 14 जून तक आपके फोरम चले थे। उसी के बाद में आपका वेरिफिकेशन ऑफ डेटा ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स बाय यूजिंग मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी यानी कि वेरिफिकेशन हुआ था आपके लगेंगे वो आपका 21 जुलाई 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 तक आपका हुआ था। उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आपकी जारी हुई थी जुलाई में आपकी हो गई थी। 8 जुलाई 2024 को आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो गई थी। अब फर्स्ट लिस्ट में आपका एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, एक एक पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूंगा जिससे कि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको एडमिशन है वो किस तरीके से मिलेगा। देखो, यहाँ पर किसी तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और ऑफलाइन फॉर्म के लिए बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको कॉलेजों का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पेशल बीएसटीसी की कॉलेज है। जैसे कि आप जयपुर के निवासी हो तो आपको एक लिस्ट निकलती है, आरसीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। जैसे 2024 की मैं आपको डाल भी दूंगा टेलीग्राम पर जाकर आप देख लेना। तो जो लिस्ट निकलती है उस लिस्ट में आपका क्रमांक रहता है कि जैसे
जोधपुर में कितनी कॉलेज है, जयपुर में कितनी कॉलेज है, भरतपुर में कितनी कॉलेज है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इनमें कितनी कॉलेज है। जैसे जयपुर में ये कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है। आपके अगर नजदीक में है तो उस कॉलेज में आपको जाना है। जाने के बाद में आपको फॉर्म वहां पर दिया जाएगा। इस फॉर्म की कॉस्ट आपकी 200 रुपए रहती है। ये फॉर्म आपको भरकर और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। उसके बाद में ओरिजिनल जो रेजिडेंस या एक तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी लगेगी, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। उसी के बाद में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, यानी कि आपको वो फॉर्म भरना है और फॉर्म के साथ में ये डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर कॉलेज में आपको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से मैंने डेट बताई है उसी तरीके से आपको डेट के आधार पर, आपकी परसेंटेज बेस के आधार पर आपकी फर्स्ट लिस्ट निकलती है। अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका वहां पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 2 साल का आपका जो स्पेशल बीएसटीसी है वो आपको करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। देखो क्वालिफिकेशन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल 12th पास जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही में आपको मैं क्लियर कर दूं, 12th में आपकी 50% यानी कि मिनिमम जो आपकी परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। साथ ही में काफी छात्रों को डाउट रहेगा कि जिस तरीके से इस बीएसटीसी में, यानी नॉर्मल जो बीएसटीसी आपका होता है उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी तरीके से क्या स्पेशल बीएसटीसी में भी एंट्रेंस एग्जाम होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर परसेंटेज बेस के आधार पर ही आपका एडमिशन है वो होता है, यानी कि आपका जैसे 50% से अबाउ हो तो आप फॉर्म भर सकते हो और उसके बाद में आपकी जितनी ज्यादा परसेंटेज रहेगी उतनी ज्यादा वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं, उतनी ज्यादा आपको प्रायोरिटी है वो वहां पर दी जाएगी एडमिशन लेते समय। देखो पहले क्या होता था कि यानी कि आज से 2 साल पहले उस टाइम ऐसा था कि जैसे 25 सीटें निकलती थी तो 25 सीटों के लिए तकरीबन ऐसे समझो कि 25 सीटें भी नहीं भर पाती थी, समय से 25 सीटें भी नहीं भर पाती थी। अब क्या हो रहा है कि 25 सीटें निकलती हैं तो 25 सीटों के लिए 2500 फॉर्म लग जाते हैं, यानी कि अब ज्यादा क्रेज है स्पेशल बीएसटीसी की तरफ। छात्रों का एक तरीके से रुझान है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें चाहे गर्ल्स की बात कर ले चाहे बॉयज की बात कर ले, सभी छात्रों का रुझान है स्पेशल बीएसटीसी की तरफ बढ़ रहा है। और बढ़ने का कारण है बेरोजगारी। सभी छात्रों को पता है कि बेरोजगारी की वजह से हर स्टूडेंट है वो सोच रहा है कि इसकी भर्ती वगैरह निकलती है। स्पेशल बीएसटीसी में ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब आके जिस मतलब कि पर ईयर स्टूडेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ने की वजह से एक सीट के लिए तकरीबन 5 से 6 से मतलब कि 10 से 15 जो उम्मीदवार है वो एक तरीके से वहां पर उस एक सीट के लिए फाइट है एग्जाम के द्वारा वो करते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इसमें एज लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एज लिमिट है वो उसमें किसी भी तरीके से नहीं चाहिए होती है। बाकी आपको अगर फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ से भर सकते हो? बिल्कुल आरसीआई की मतलब कि आप डायरेक्ट जो कॉलेज आपको मिलती है उस कॉलेज में जाकर ही आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अब देखो जो स्पेशल बीएड है और साथ में जो आपका पीटीटी है वो एक तरीके से अलग होता है। वो बीएड में एक तरीके से मैं आपको बता भी दूं कि बीएड एक अगर आपको लंबा प्रोसेस कर देखना है तो आप बीएड वगैरह कर सकते हो। बाकी बीएसटीसी एक सिंपल प्रोसेस के लिए रहता है। बीएड करने के बाद में आप जैसे बीएड कर लेते हो, आपका जैसे 3 से 4 साल की होती है बीएड, वो आप कर सकते हो, जिसमें को आप बीएससी बीएड भी बोल सकते हो या बीए बीएड भी आप बोल सकते हो। 4 साल की आपकी होती है। उसके बाद में आप और भी आगे जाकर एक तरीके से उसमें मतलब कि नेट वगैरह आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आगे का प्रोसेस सोचकर चलना है तो आप कर सकते हो, जिसमें 2nd ग्रेड आपका 1st ग्रेड शामिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप पीजी के साथ में अगर बीएड भी कर लेते हो तो आप 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए भी आप एलिजिबल है वो हो जाते हो। बीएसटीसी में ऐसा नहीं होता है, आप 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल है वो माने जाते हो, ठीक है। इसमें लेवल 1st हो गया, लेवल 2nd हो गया, इस तरीके से रहता है। लेवल 1st के लिए आप एलिजिबल है वो हो जाते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट में बोल दिया होगा उस टाइम, तो लेवल 1st के लिए आप एलिजिबल है, जिसमें कि पहली क्लास से 5वीं तक के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल है वो जाते हो। जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कि स्कूल वगैरह रहती है उसमें काफी ऐसे अवमंदित बच्चे रहते हैं जिनका मानसिक रूप से जो विकास है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और साथ में कुछ हैंडीकैप बच्चे रहते हैं, तो उन्हीं को पढ़ाने के लिए आपको एक तरीके से टीचर के रूप में सक्षम है वो किया जाता है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है स्पेशल बीएसटीसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जितनी जो जानकारी है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रहने वाली है, वहीं पर जाकर और भी जो जानकारी है वो आप गेन कर सकते हो।